वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। और बेटा क्लास 11th मैथ्स के अंदर आज हम करने वाले हैं सेट चैप्टर की 1.5 एक्सरसाइज। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्प्लीमेंट को समझना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, अब किसी भी चीज का पॉसिबल सबसे बड़ा सेट मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स लेनी हो तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर आपको स्क्वायर के लिए यूनिवर्सल सेट लेना तो उसका सेट हो सकता है सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ऐसे ही अगर आपको इंटीजर्स लेने हैं तो इंटीजर्स का जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो सकता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब बिगेस्ट पॉसिबल। सो लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए बी इट्स सबसेट and A be its subset, then complement of set A, which can be written as A dash। कॉम्प्लीमेंट को डैश के साथ लिखते हैं, या कई बुक्स में AC भी लिखा होता है। तो दोनों चीजें सेम है। अगर डैश लगा हो या सी लगा हो ऊपर रेज़ टू पावर में तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है। इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू which are not present in A। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, मतलब इसके अंदर वो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट बेटा किसके बराबर होगा? वो सारे एलिमेंट्स इसके यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। यानी कि 1 है ए में तो 1 नहीं लेंगे तो 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे 4 लेंगे, 5 नहीं लेंगे 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे। यानी कि ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। मतलब जॉन से ये एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। चलो इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम। अब जो वेन डायग्राम है उसके अंदर हम बना लेते हैं एक सेट ए। ठीक है। तो अब यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यू के सारे एलिमेंट्स चाहिए, बट वो एलिमेंट्स नहीं चाहिए जो ए के हैं। यानी कि अगर हमें शेड करना हो तो हम क्या करेंगे, वो हिस्सा शेड करेंगे जहां पे हमारे पास ए अवेलेबल ना हो, जहां पे ए जो है वो आए ही ना, तो वो सारा हिस्सा क्या बन जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बेटा देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज करो कि आपकी क्लास है क्लास 11th। एक स्कूल की क्लास 11th में हमारे पास सपोज कर लो कि 25 बच्चे हैं। ठीक है। अब उस 25 बच्चों में से अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ लड़के हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
कि जितनी लड़कियां होंगी क्लास में वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि लड़कों को छोड़ के बाकी जो बचा लड़कियां बची तो वो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट का। सो इसी तरीके से आपको सोचना है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट के सारे एलिमेंट्स निकाल दो तो जो बाकी बचता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट बोलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, कर देते हैं। सो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें है कि अगर ए यूनियन ए डैश कर, मगर मतलब कि अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा कर लें, यहां पे देखो ध्यान से देखने वाली चीज है, अगर ए है ये तो बाहर वाला क्या था हमारे पास ए डैश, तो अगर इन दोनों का यूनियन हो जाता है तो हमारे पास क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो कॉमन तो बेटा कुछ भी नहीं, बिकॉज ए डैश है ही वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है, यानी कि कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होगा और बचेगा 5। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज वो हैं जिन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर बात क्या करता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का हो कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो दीज लॉज, दीज टू लॉज जो स्पेशली मैंने डबल लाइन में लिखे हैं, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। इसकी खास बात क्या है कि बस आपको ये वाला साइन जो है ब्रैकेट तोड़ के दोनों पे डालना है और अंदर वाला साइन बदलना है। बस ये ब्रैकेट जो है इसका बाहर वाला साइन दोनों पे आ गया और अंदर वाला साइन बदल गया, तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज में से लॉ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लॉ है वो बहुत ही आसान है, वो मेरा फेवरेट है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो ए आएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करना था तो बाहर वाला आएगा, अगर बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापसी क्या आएगा? ए। उल्टे का उल्टा सीधा होता है, जैसे एक बंदे को उल्टा करो फिर उसको और उल्टा करो तो वो सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टे का उल्टा सीधा, इसलिए ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। चलो ये भी हो गया। अब एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, तो उनको हम लिख लेते हैं कि अगर फाई डैश करें तो वो यू के बराबर आता है, बट नेचुरल फाई आता है, एम्प्टी सेट कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। एक प्रॉपर्टी बेटा यहां पे और है कि अगर u का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो फाई दे देगा, बट नेचुरल है कि u का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा? फाई। बिकॉज अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लूं, मतलब सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट में है, तो अगर यूनिवर्सल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो बचा गया कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो दीज आर द मेजर 5 प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है और याद भी इसी को रखना पड़ेगा, और याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ब्रैकेट तोड़ने का, साइन बदलने का और डैशेस दोनों पे डालना, बस। ब्रैकेट खोलो, डैशेस दोनों पे डालो और अंदर वाला साइन बदल दो, बस इतना सा है डी मॉर्गन लॉ। तो चलो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज नाउ। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रह गई थी आपको बताने वाली, जो यहां पे मैंने ब्लू सेक्शन में लिखी है
कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो इसके अंदर क्या है कि आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को लिख सकते हो u माइनस ए, मतलब कोई भी गिवन सेट है अगर ए, तो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, सिंपल। तो वो आपको क्या दे देगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। या ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज x वेयर x बिलोंग्स टू u यानी कि यूनिवर्सल सेट, बट x डू नॉट बिलोंग्स टू द a यानी कि गिवन सेट। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट मैथमेटिकली। और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं आपकी एक्सरसाइज 1.5 के, तो मैंने सोचा कि मैंने इसको साथ में सॉल्व कर देता हूं। तो अगर यहां पे आपको फाइंड आउट करना, जैसे u दे रखा है, a दे रखा है, b c दे रखा है, तो आपको इन सेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान काम है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो b माइनस सी करते हैं। तो b माइनस सी की अगर वैल्यू निकालें b माइनस सी की, तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 और 8, बिकॉज कोई एलिमेंट्स जो b में हो पर c में ना हो वो 2 और 8 ही हैं, बिकॉज 4 6 इधर भी है और इधर भी है। तो 2 और 8 b में है, c में नहीं है, तो इट विल बी 2,8 का कॉम्प्लीमेंट। और जो यूनिवर्सल सेट के हिसाब से रहेगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये तो हो गया जी फर्स्ट वाले का आंसर। अब a का कॉम्प्लीमेंट अब उल्टे का उल्टा सीधा यानी कि a के बराबर ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। ठीक, अब a यूनियन c निकालना है पहले तो a यूनियन c की वैल्यू किसके बराबर है, a यूनियन c की वैल्यू यहां पे हमारे पास किसके बराबर होगी, तो a के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 3 4 इसमें कॉमन और 5 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। अब 3 4 को दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो 5 6 आ जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो बचेगा क्या हमारे पास, कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये सीरीज में है पर 7 8 9 यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी सेट। अब इस तरीके से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है। अब कॉम्प्लीमेंट किसका ढूंढना है, x वेयर x इज द प्राइम नंबर। इसको सारे गलत लिखते हैं, सारे इसको लिख देते हैं x वेयर x इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट ऐसे नहीं लिखना। अब हमें ये तो पता है कि अगर कोई चीज प्राइम नहीं है, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, देखो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का, अगर नेचुरल नंबर का कोई केस है तो वो अगर प्राइम नहीं है तो क्या होगा, या तो कॉम्पोजिट होगा या मान होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे, इसको हम ब्लू पेन से लिख देते हैं सो दैट के क्लियरली समझ में आ जाए। x where x is either equal to 1 or x is a composite number, सो ये बन जाएगा हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट। यहां पे आप सीधा लिख सकते हो x where x is not a perfect cube, ठीक। अब यहां पे देखो x where x belongs to natural number but x is less than equal to 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x where x belongs to natural number and x is less than 7, ना तो बराबर होगा और ना इक्वल टू होगा, तो इस हिसाब से इसको लिख सकते हो। अब ये देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स बनानी है अप्रोप्रिएट। अब देखो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, और यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसमें हमने दो सेट लिए, एक लिया ए और दूसरा लिया बी। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, यही यूनियन होगा। तो ए और बी के यूनियन को छोड़ के बाकी का हिस्सा हम कर देते हैं शेड। तो यानी कि हमारे पास ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये होगा हमारा रिक्वायर्ड हिस्सा, इसको बाहर कर देते हैं शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से बना लेते हैं। अब सेट ए ये है, बी ये है। अब इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा यही होगा ना अंदर वाला, इसको छोड़ के बाकी सारा लेना है।
बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जो छोटी सी जगह है इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तभी इसको मानेंगे ना। तो शेड कर देते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है वो हमने शेड नहीं किया। सो इस तरीके से बेटा वेन डायग्राम्स बना सकते हो, बहुत ही इजी है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारे हिस्से को शेड कर दिया तो वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अगर ए यूनियन बी का ये जो पूरा हिस्सा था इसको छोड़ के अगर बाहर वाले हिस्से को शेड कर दिया तो वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो इस तरीके से बेटा आप अपनी एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, देन यू कैन कॉल मी एट 9023241122 सो दैट कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।